इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। डर के चलते पाकिस्तान ने वायुसेना को अलर्ट कर दिया है और पाकिस्तान ने कादरी एयरफोर्स बेस को शुरू किया है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है और पाकिस्तान में उड़ते देखे गए हैं फाइटर जेट्स। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने सैद शरीफ एयरपोर्ट और स्कार्दू यानी कि कादरी एयरफोर्स बेस को चालू कर दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आज उड़ानें भरी हैं। तस्वीरों में PL-10 और PL-15 एयर टू एयर मिसाइलों से लैस JF-17C ब्लॉक फाइटर्स को पाकिस्तानी शहरों और गांवों के ऊपर उड़ते हुए देखा गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त इंडिया न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इन लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है। तो इस टेंशन के बीच यहाँ पाकिस्तान जो है वो घबराया हुआ है। तस्वीरों में लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तानी लड़ाकू विमान जो है वो आसमान में उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने पुराने एयरबेस को चालू भी किया है। ये तस्वीरें पाकिस्तान की ही हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के शहरों के ऊपर ये लड़ाकू विमान उड़ान भरते हुए नजर आए हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक ये पहुंचा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान इस बीच घबराया हुआ है। पाकिस्तान की घबराहट के बीच की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान की घबराहट इस वक्त क्या हो रखी है। पाकिस्तान इस वक्त जो घबरा रहा है और अपनी घबराहट के बीच पाकिस्तान जो है लगातार अपने तरफ से तैयारियां जो है वो कर रहा है। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान के शहरों में जो जेट्स हैं वो उड़ान भरते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है और इस बीच पाकिस्तान ने अपने पुराने एयरबेस को भी चालू किया है। तो ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें पाकिस्तान से निकलकर तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों में पाकिस्तान में लड़ाकू विमानों को उड़ान भरते हुए देखा जा सकता है किस तरीके से पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। वो ये तस्वीरें बता रही हैं जहाँ को पाकिस्तान के तमाम नेता गीदड़ भपकी दे रहे हैं, लेकिन असलियत ये बयां कर रही हैं तस्वीरें किस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान डरा हुआ है। तो इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो डरा सहमा नजर आ रहा है और लड़ाकू विमान वो आसमान में गश्त करते नजर आ रहे हैं। उसकी तस्वीरें इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है और पाकिस्तान की जो बौखलाहट है, घबराहट है, वो साफ तौर पर इस वक्त नजर आ रही है। पाकिस्तान लगातार डरा सहमा नजर आ रहा है। एक और पाकिस्तान लगातार गीदड़ भपकी दे रहा है तो दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार रूस की शरण में जाने का प्रयास करता है, तुर्की से मदद मांगता है, चीन से सहायता मांगता है, चीन से उधार भी मांगता है। एक बार फिर से पाकिस्तान कटोरा लेकर चीन तक पहुंचा। इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका। अजय, मैं आपका रुक करूंगा और जानकारियां इस विषय पर लेना चाहूंगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा भी तैयारियां पूरी की जा रही है, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि लड़ाकू विमान पाकिस्तानी शहरों के ऊपर गश्त करते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपने पुराने एयरबेस को भी चालू किया। अजय, मैं आपसे समझना चाहूंगा पाकिस्तान किस तरीके से तैयारियां कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम नेताओं के द्वारा ये कहा गया है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। देखिए अभिषेक जी, एक चीज़ को समझना होगा कि पाकिस्तान इस वक्त डरा है, पाकिस्तान सहमा हुआ है और उसे लग रहा है कि कभी भी उस पर हमला हो सकता है। इसीलिए शायद स्कार्दू का जो एयरबेस है पाकिस्तान ने सक्रिय किया है, वहाँ पर J-17 और तमाम जो फाइटर प्लेन पाकिस्तान के पास हैं उसको वहाँ पर उड़ाकर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम तैयार हैं। तैयारी कितनी है वो जब अगर जंग होती है तो पता चल जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात है कि अभी तक भारत ने जंग की बात नहीं की है।
भारत ने कहा कि हम आतंकियों और उनके आकाओं पर जो है वो कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान ने जंग का ऐलान कर दिया। मतलब पाकिस्तान मानता है कि आतंकी वहीं से आते हैं, पाकिस्तान मानता है कि आतंकियों के ठिकाने वहीं हैं, इसीलिए पाकिस्तान को अब डर सता रहा है और इसीलिए वहाँ पर वो अपने फाइटर जेट्स को उड़ाकर जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तैयार हैं। और इसीलिए आप सोचिए इस तरह की हरकतें जो पाकिस्तान कर रहा है, इसका जवाब अगर भारत देता है तो पाकिस्तान का क्या हासिल किया जाएगा, इसे समझना होगा। इस वक्त जो देश के 140 करोड़ लोगों में गुस्सा है, जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ की निंदा की है और जिस तरह से मांग उठ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि जो देश का गुस्सा है उस गुस्से को, इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इन पहलगाम में मारे गए निहत्थे मासूम लोगों की हत्या का बदला ज़रूर लेंगे और न सिर्फ आतंकी बल्कि उनके आकाओं को भी मिट्टी में मिला देंगे। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो भी इसमें शामिल है उसको बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से अभिषेक जिस तरीके से पाकिस्तान ये हरकतें कर रहा है, इन हरकतों के चलते जम्मू कश्मीर को बुलहान करने का कोशिश जो पाकिस्तान ने की है उसको कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। भारत में जो लोग आते हैं पाकिस्तान से, उनको सस्ते ट्रीटमेंट मिलते हैं, उनको अच्छा इलाज मिलता है। भारत में जो पाकिस्तान से लोग आते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से मिलने, उनको पूरी तरीके से हॉस्पिटलिटी मिलती है, मगर उसके बदले में अगर पाकिस्तान यहाँ पर मासूम लोगों का खून बहाएगा, उनको कत्ल करेगा, आतंकी भेजेगा, इसको कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। यही वजह है वीज़ा बंद कर दिया गया है, इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया गया है। और एक चीज बिल्कुल जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, बड़ी कार्रवाई जो है पाकिस्तान के ऊपर की जा रही है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा जानकारियों के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तानी नेता खालिद महमूद ने धमकी दी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कश्मीर को उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा बताया है और कश्मीर से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। लाखों लोगों की कुर्बानियों से पाकिस्तान बना है। शिमला समझौते का भी जिक्र जो है किया गया है और पाकिस्तानी किसान नेता हैं खालिद महमूद खोखर। क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतौर काश्तकार और बतौर काश्तकार रहनुमा, जब मैं सुनता हूं कि कोई हमारे पाकिस्तान का पानी रोकने की बात करता है तो मेरे दिल में आग लग जाती है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये मेरी पहचान है, मेरा फख्र है, मेरी सांस है और मेरी मंजिल है। जब दुश्मनों ने पहलगाम का झूठा ड्रामा रचाया तो हमने दिल में अहद किया कि अगर पाकिस्तान के एक बूंद पानी को भी हाथ लगाया गया तो हम दुश्मनों के शहरों को प्यास के सहरा बना के देंगे। हम पाकिस्तान की रगों में खून नहीं, सब्ज़ हलाली परचम की मोहब्बत दौड़ती है। हमारी माएँ अपने बेटों को शहादत के जज्बे के साथ पालती है और मैं आज जहां अपने रब को गवाह बनाकर कहता हूं, कसम है मुझे इस मिट्टी की, कसम है मुझे अपने परचम की, कसम है मुझे उन शहीदों के लहू की। हम मर तो सकते हैं लेकिन कभी भी झुक नहीं सकते। मोदी सुन लो, ये पाकिस्तान है, ये वो कौम है जो पानी छीनने वालों के हलक से सांस निकाल लेती है। ये वो फौज है, ये दुश्मन की नींदें हराम कर देती है। ये वो अवाम है जो इश्क के वतन में अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर देती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। जी, इस बीच हमारे सहयोगी अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आपने भी यहां पर पाकिस्तानी किसान नेता खालिद महमूद खोखर का यह बयान सुना, और अगर बात खालिद महमूद खोखर के बयान को लेकर करें, उन्होंने बड़ा खोखला बयान दिया जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया। देखिए अभिषेक, इनके कहने से कुछ नहीं होता। इनके अगर हिस्से का होता तो वहां के लोगों की हालत ये नहीं होती। वहां आतंकियों को पनाह देकर वहां आतंकगाह नहीं बनाई जाती। और पाकिस्तान दरअसल सोच रहा है कि चीन से दोस्ती करने के बाद वो चीन की जो चालें हैं वो सीख लेगा और भारत के हिस्से को जो है हड़पने की कोशिश करेगा। तो ये उसकी गलती है। पाकिस्तान इस चीज़ को शायद समझता नहीं। भारत अपनी करनी पे आएगा तो क्या कर सकता है, वो खुद मान रहे हैं। खालिद महमूद खोखर खुद मान रहा है कि पाकिस्तान ने लाखों लोगों ने जो है कुर्बानी दी है। वो कुर्बानी नहीं दी है, लाखों लोगों को मारा गया है। उनको जब वो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए आए, जब जंग में पाकिस्तान ने भारत के साथ मुकाबला किया तो उनको जमींदोज किया गया है। तो इसलिए आगे उनको ख्याल रखना होगा बयान देने से पहले कि भारत के खिलाफ 3 जंगें पाकिस्तान लड़ चुका है और तीनों पाकिस्तान ने
3.5 दशक से पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन और जो प्रॉक्सी वार आतंक के जरिए लड़ने की कोशिश की, उसमें पाकिस्तान को हराया है। और अब जब भारत अगर हमला करेगा, पाकिस्तान का क्या हश्र होगा देखना पड़ेगा। और पाकिस्तान ज़मीन का टुकड़ा नहीं है और वहाँ पे बेगैरत लोग रहते हैं। जिस तरीके से वो लगातार मासूम लोगों की हत्याओं के लिए आतंकी तैयार करके यहाँ आतंकी भेजते हैं, आम लोगों की रोजी रोटी छीन कर, उनका निवाला छीन कर जो IMF से पैसा मिलता है या बाकी देशों से पैसा लाते हैं वहाँ की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, उस पैसे से हथियार खरीद कर लोगों का लहू बहाते हैं। तो ये किस गैरत की बात करते हैं, इनको खुद सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर। अच्छा, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से बात अगर गीदड़ भपकियों को लेकर की जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भपकियां दे रहा है, पाकिस्तान के इस वक्त दो चेहरे नजर आ रहे हैं। अजय, अगर मैं आपसे इस पर इंफॉर्मेशन लेना चाहूं तो एक तरफ पाकिस्तान जो है वो गीदड़ भपकियां दे रहा है, तो दूसरी ओर यही पाकिस्तान गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो कल तक कह रहे थे कि हम भारत पे हमला करेंगे, हम भारत को ख़त्म कर देंगे, आज वो कह रहे हैं कि वो जंग नहीं चाहते हैं, वो बातचीत चाहते हैं। पहले शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को भी समझ आ गया कि बातचीत ही बेहतर तरीका है, और होगा भी क्यों नहीं। उन्हें पता है कि जब 140 करोड़ का देश जो है अगर हमला करेगा तो वो क्या कर सकता है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान के साथ पहले 3 बार क्या हो चुका है। उन्हें यह भी पता है कि पिछले 3.5 दशकों से आतंकवाद चला रहे थे, उसके जरिए हमने क्या हासिल कर दिया। और इसीलिए शायद वो डर उनको लगता है कि अगर भारत की तरफ से हमला किया गया, जंग होती है तो भारत को अगर नुकसान होगा तो पाकिस्तान तो तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से जो हालात जाहिर तौर पर पाकिस्तान जो है वो खुद अपनी बर्बादी देख सकता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। भारत में आर्मी, नेवी और वायुसेना अलर्ट मोड पर है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी ताकत दिखाई है और अरब सागर में INS विक्रांत और INS सूरत तैनात हैं। अरब सागर में एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। हमारे सहयोगी अजय बने हुए हैं हमारे साथ। अजय, रुक करूंगा मैं आपका। अगर बात भारतीय सेना को लेकर की जाए, भारतीय सेना इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं अरब सागर से, जहां पर सफल परीक्षण किया गया है एंटी शिप मिसाइल का, अपने सहयोगी का संपर्क हम करेंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सफल परीक्षण एंटी शिप मिसाइल का किया गया है। और ये कुछ और तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जल थल वायु, ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से थल सेना के द्वारा जो है यहाँ पर युद्ध अभ्यास किया गया। जैसलमेर के रेगिस्तान में अर्जुन टैंक की गर्जना सुनाई दी। इस गर्जना से पाकिस्तान थर्रा उठा, तो वहीं अरब सागर में पाकिस्तान घिरा हुआ नजर आया। अरब सागर में किस तरीके से यहाँ पर एंटी शिप टैंक मिसाइल जो है उसका परीक्षण किया गया। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात वायुसेना को लेकर की जाए, किस तरीके से यहाँ पर वायुसेना के जो जेट्स हैं वो गश्त लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तीनों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। ये तीनों तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से थल जल वायु तीनों जगह से हम सुरक्षित हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडिया लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अजय, जिस तरीके से अरब सागर में भी यहाँ सफल परीक्षण जो है किया गया है जल सेना के द्वारा, किस तरीके से यहाँ पर सेना अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और दूसरी ओर अजय, मैं एक जिक्र और करना चाहूँगा। इस बीच एक पोस्ट बड़ा वायरल हो रहा था सेना का ही, जिसमें कहा गया था कि हम तैयार हैं। देखिए अभिषेक, एक चीज़ बड़ी साफ है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर हो, भारत हो, मुंबई हमले की बात की जाए, दिल्ली में देखा जाए, गुजरात में देखा जाए, तो पाकिस्तान लगातार पिछले कई दशकों से आतंकी गतिविधियों को चला रहा है और भारत के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करता है। और उसको कई बार जो है भारत ने नाकाम भी किया है। अगर आप देखें तो इस वक्त जो हालात बने हैं, जब पाकिस्तान जंग की बात कर रहा है, तो भारतीय सेना है, चाहे वो नौसेना है, वायुसेना है या थल सेना है, ये तमाम जो सेनाएँ हैं वो पूरे तरीके से तैयार हैं। और उनकी तरफ से एक चीज़ कर ली गई है कि पाकिस्तान अगर कोई भी हिमाकत करता है तो उसका जवाब जो है उसी के तौर पे किया जाएगा। ज़मीन पर अगर बात की जाए तो थल सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। आसमान पर हमने राफेल और तमाम जो फाइटर जेट्स हैं उसकी गर्जना हमने सुनी है, चाहे वो राजस्थान की बात की जाए, अम्बाला की बात की जाए या जैसलमेर की बात की जाए। और वहीं समुद्र की बात की जाए तो अरब सागर में भी जो भारतीय पनडुब्बियाँ हैं या फिर नेवी शिप्स जो हैं, नेवल शिप जो हैं, उनके द्वारा
लगातार एक्सरसाइज जो की जा रही है, और उसका मकसद बड़ा साफ है कि पाकिस्तान को एक संदेश देना कि ये हथियार सिर्फ जो है यहाँ पे जिनकी प्रैक्टिस चल रही है, ये प्रैक्टिस से हटकर अगर जंग के लिए मुड़ गए तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा, वो उसे सब बेहतर समझ आता है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को आज बातचीत की याद आ रही है, और कई बाकी जो देश हैं उनको मीडिएशन की बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो, मगर बातचीत करने के लिए आपने वो छोड़ा नहीं है ऐसा कुछ कि जिसके जरिए बातचीत हो सके। आपने लगातार आतंकी भेजकर यहाँ पर मासूम निहत्थे लोगों का जो खून बहाया है वो कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, कायराना हरकत जो है यहाँ पर देखने को मिली पाकिस्तानियों के द्वारा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा